कल मैंने इट वेलकम टू डेरी का पहला एपिसोड देखा और मूवी से ज़्यादा मैं खो गया उसके एनवायरनमेंट में। वो कोल्ड टोन, वो साइलेंस, वो सटल फियर, जैसे स्क्रीन नहीं एक फीलिंग चल रही है। पूरे 2 घंटे तक सिर्फ एक ही थॉट मेरे माइंड में चल रहा था, इंडिया में ऐसी मूवी कब देखी थी। एंड सच बताओ मेरे को याद ही नहीं आया, मतलब 2 घंटे बैठ के भी मेरे को याद नहीं आया कि मैंने लास्ट ऐसी मूवी कौन सी देखी थी। देखो रीजन सिंपल है, अमेरिकन एनवायरनमेंट हमारे लिए एलियन है। फॉगी स्ट्रीट्स, साइलेंट पार्क्स, वियर्ड एम्प्टी हाईवेज, ये सब हम अपनी जिंदगी में नहीं देखते हैं डेली बेसिस पर। इसलिए जब वो स्क्रीन पे आता है तो वो एक ड्रीम जैसा लगता है। लेकिन इंडिया के विजुअल्स, रोड, गलियां, बिल्डिंग, हम उनके साथ ही रहते हैं। वो हमको डेली बेसिस पे फील होते हैं, डेली बेसिस पे दिखते हैं, हम उसी प्लेस पे बड़े हुए हैं। सो जब वही बैकड्रॉप सीन पे दिखते हैं तो नॉर्मल सा फील होता है, ज़्यादा सिनेमैटिक फील नहीं देता हमको। फिर मैंने बेताल जो नेटफ्लिक्स पर है उसको रीवॉच करा। सीरीज के अंदर जंगल से लेके टनल से लेके पेड़ तक खुद एक कैरेक्टर बना दिया। कॉलोनियल ब्लड लाइन से लेके ज़ॉम्बीज एंड फ्लोक्लोर के ब्लेंड। ये सिर्फ हॉरर नहीं था, ये हिस्टोरिकल रिवेंज था। तुम्बाड़ ने दुनिया को दिखाया इंडिया का हॉरर सिर्फ घोस्ट नहीं है, माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी का गिल्ट और ग्रीड है, उसके अंदर हॉरर भी हो सकता है। वो रेड सॉइल, मॉनसून लाइट एंड स्लो टेंशन एक एस्थेटिक है जिसे हॉलीवुड भी कॉपी नहीं कर सकता सच बताऊं तो देखो हॉलीवुड का रूल सिंपल है, फियर डजंट कम फ्रॉम घोस्ट, इट्स कम फ्रॉम द साइलेंस। तुम खुद सोचो, तुम रोड पे चल रहे हो रात के 2-3 बजे अकेले और बहुत ठंड है और एकदम से लाइटें जलनी बुझनी स्टार्ट हो जाएं और तुम गान फटी में भगना स्टार्ट करो और एकदम से कोई गाड़ी तुम्हारे बिल्कुल पीछे लग जाए, तो वो है फियर। वो कोई भूत नहीं है, वो फियर है तुम्हारे अंदर का। हेरिडिटरी में एक डिनर टेबल सीन है, कोई म्यूजिक नहीं है, सिर्फ ऑकवर्ड साइलेंस है और वही सीन सबसे हॉन्टिंग भी लगता है। हमारे यहाँ बैकग्राउंड स्कोर और डायलॉग इतने लाउड होते हैं कि फियर के लिए जगह ही नहीं बचती। कल्चर भी अलग है सच बताऊं तो, उनका फियर आइसोलेशन से आता है, व्हाट इफ आई एम अलोन। हमारे यहाँ फियर गिल्ट से आता है कि अगर मैं पकड़ा गया, मैं एक्सपोज हो गया, मैंने जो कांड करा उससे मैं पकड़ा गया। अगर आप कोई भी मूवी उठाओगे तो उसका मेन चीज एक्सपोज ही होता है कि क्या पता मैं एक्सपोज हो जाऊं। उनका हॉरर कोल्ड और डिस्टेंस लगता है, हमारा गरम, केओटिक और जिंदा। तुम खुद देखो दृश्यम, अंधाधुन, तलवार, ये प्रूफ है कि इंडियन सस्पेंस और थ्रिलर समझता है। लेकिन हमारी आदत है हर चीज समझा देना कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। गॉन गर्ल और ज़ोडिएक जैसी फिल्म सवाल छोड़ती है, दृश्यम जैसी थ्रिलर जवाब देती है। और जब तुम एक्सप्लेन करते हो ना तो थोड़ा थ्रिल मर जाता है। दृश्यम का सबसे बड़ा थ्रिलिंग पार्ट ये नहीं है कि वो एक दिन पकड़ा जाएगा, वो पकड़ा कैसे जाएगा सबसे बड़ा थ्रिलिंग पार्ट वो है मेरे लिए। वो तो पता ही है कि कभी ना कभी पकड़ा जाएगा, लेकिन वो पकड़ा कैसे जाएगा वो थ्रिलिंग पार्ट है, क्योंकि हमको जवाब पहले से ही पता है। बॉडी कहाँ दफनाई है, बॉडी कैसे दफनाई है, ये हमको पता है, ये हमको पहले से उन्होंने फीड कर रखा है। जस्ट सपोज करो अगर हमको भी फीड नहीं करा होता कि बॉडी कहाँ दफनाई है तो कितना क्रेजी थ्रिल जाता। किसी एक ही कैरेक्टर को पता है कि बॉडी कहाँ दफनाई है, तो थ्रिल में और मजा आ जाता कि अगर ये पकड़ा गया तो हमको भी पता लगेगा कि बॉडी कहाँ दफनाई थी। वो सबसे बड़ा थ्रिलिंग पार्ट होता। तो फिर OTT ने अपना गेम बदला। उनको हॉलीवुड का बताऊं कि हॉलीवुड ने कैसे ये सब चीजें इतने अच्छे से हैंडल करते हैं। तो हॉलीवुड ने साइलेंस ऑफ फ्रेमिंग से सस्पेंस बिल्ड किया है, पर जब हम सिर्फ उनका विजुअल कॉपी करते हैं तो हम अपना इमोशन लूज कर देते हैं, तो रिजल्ट बहुत ही फेक लगता है। वेस्टर्न फिल्टर, इंडियन केओस, दोनों मिक्स नहीं बैठते। इंडिया के पास भी अपना बहुत बड़ा कलेक्शन है माइथोलॉजी का, जिसके अंदर हॉरर है, थ्रिलर है, स्टोरीज हैं, अर्बन लेजेंड्स है। इतने सारे अर्बन लेजेंड्स है, तुम किसी भी स्टेट का उठाओ वहाँ एक तुम्हें अर्बन लेजेंड मिल जाएगा। हमको बस वेस्ट का कॉपी नहीं करना। वेस्ट का ना इन्वायरमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट है हमारे इंडिया के इन्वायरमेंट से। हमको उस इन्वायरमेंट को अपने दिमाग में रख के स्टोरी लिखनी पड़ेगी और क्रिएट करनी पड़ेगी। इसमें ना थोड़ा ऑडियंस का भी फॉल्ट है सच बताऊं, क्योंकि इंडियन ऑडियंस जो धीरे धीरे ग्रो हो चुकी है माइंड से एंड मूवीज देखती आ रही है, उन्होंने जो थ्रिलर देखा है, जो हॉरर देखना स्टार्ट करा है, वो या तो वेस्ट से देखना स्टार्ट करा है प्रॉपर वाला। अगर मैं तुम्हें टीवी सीरीज़ का हटा दूँ, जैसे जो आते थे हमारे टीवी सीरीज़ में आहट, कोई है, ये सब जो अगर मैं हटा दूँ
ठीक है, जो प्रॉपर मूवीज और जो थ्रिलर हमने देखने स्टार्ट करे थे, जो इंडियन ऑडियंस ने देखने स्टार्ट करे थे, तो वो अमेरिकन टच है। तो ना कहीं ना कहीं इंडियन ऑडियंस के दिमाग में वो सारे विजुअलाइजेशन रह जाती है। तो जब भी कोई इंडियन क्रिएटर या डायरेक्टर कुछ बनाने के लिए सोचता है, तो वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं सोचता, बहुत बार वो अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में सोचता है कि मैं इसको कैसे ना तैसे अमेरिकन बना दूं या कुछ ऐसा केओटिक बना दूं कि लोगों को बहुत पसंद आ जाए। हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फास्ट कटिंग कर देते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अगर वो एक सीन है जिसके अंदर साइलेंस पूरा 10 मिनट के लिए है, तो या प्रोड्यूसर को ऐसा लगता है कि यार इसको कट करो या कुछ इसके अंदर 3-4 क्रेजी वॉइस डाल दो जिससे कि लोगों को मज़ा आ जाए। वो मैं मानता हूँ कि बहुत बार कर आता है, पर उससे थ्रिल बिल्ड नहीं हो रहा, उससे ड्रामा बिल्ड हो रहा है कि हाँ कुछ होगा। अगर मैं तुम्हें कोई एग्जांपल दूँ, तुम टेरिफायर देख सकते हो, फाइनल डेस्टिनेशन देख सकते हो। उसके अंदर साइलेंस काम करता है, उसके अंदर केओस काम नहीं करता, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ काम नहीं करती ड्रामा क्रिएट हो रहा हो। जिस दिन हम अपने साइलेंस को समझेंगे और अपनी नॉइस को डिसिप्लिन करेंगे, तभी हमारी सिनेमा की दुनिया कुछ सीख पाएगी अच्छे से। हॉरर सिर्फ स्कैरी नहीं होता, वो एक मिरर भी दिखाता है। पूरी गलती इंडियन ऑडियंस और उनकी मेंटालिटी या उनके विजुअलाइजेशन या उनके थिंकिंग की गलती नहीं है कि वेस्ट जैसा होना चाहिए, क्योंकि इंडियन ऑडियंस की भी ड्यूअलिटी है कि हमको वेस्ट नहीं बनना, हमको वेस्ट जैसा नहीं बनना। लेकिन सबकी थिंकिंग के अंदर कहीं ना कहीं एक तरीके से चल वेस्ट ही रहा होता है कि हाँ वेस्ट में मैंने ऐसा देखा था, मेरे को यहाँ पे भी ऐसा ही देखना है। ठीक है, ऑडियंस का इतना दिमाग वेस्ट करता है, तो प्रोड्यूसर को भी स्पीड अप चाहिए होती हैं चीज़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपको लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर देना। एंड आपको मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।